दुर्वासा ऋषि एक पौराणिक तथा हिंदुओं के एक महान ऋषि थे जो अपने अधिक क्रोध के कारण जाने जाते थे। वह महादेव शंकर के अंश से आविर्भूत हुए थे। दुर्वासा ऋषि सतयुग, द्वापर एवं त्रेता इन तीनों युगों के एक प्रसिद्ध सिद्ध योगी महर्षि थे। दुर्वासा ऋषि के अंदर अकारण ही कभी कभी भयंकर क्रोध आ जाता था। वह सब प्रकार के अलौकिक वरदान देने में समर्थ थे। दुर्वासा ऋषि अत्रि जी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। दुर्वासा ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया जी पतिव्रती धर्म की परीक्षा लेने के लिए महेश, विष्णु और ब्रह्मा के तीनों ही पत्नियों के अनुरोध करने पर वे चित्रकूट स्थित आश्रम में शिशु के रूप में वहां उपस्थित हुए। वहाँ विष्णु दत्तात्रेय के रूप में, महेश दुर्वासा के रूप में और ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में उपस्थित हुए। ये कथा सतयुग के प्रारंभ से ही कही जा रही है, जिसमें बाद में तीनों पतियों ने अनुरोध कर अनुसुईया जी ने कहा कि इस वर्तमान स्वरूप में वे इन तीनों पुत्रों के रूप में ही मेरे पास रहेंगे। साथ ही वे तीनों अपने पूर्ण स्वरूप में होकर भी अपने ही धाम में विराजमान रहेंगे। महाभारत और पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है। जब दुर्वासा ऋषि थोड़े बड़े हुए तो वे अपने माता पिता से आदेश लेकर अन्य जल का त्याग करके एक कठोर तपस्या करने लगे। इस तपस्या के दौरान वे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा आदि योग का अवलंबन करके वे ऐसी सिद्ध अवस्था में पहुंच गए थे जहां उनको बहुत सी योग सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं और अब वे एक सिद्ध योगी के रूप में विख्यात होकर पहचाने जाने लगे थे। दुर्वासा ऋषि ने यमुना किनारे उसी स्थान पर एक आश्रम का निर्माण किया और वहीं पर रहकर अपनी आवश्यकता के अनुसार बीच में कभी कभी भ्रमण भी किया करते थे। आश्रम में यमुना किनारे दूसरी ओर महाराज अम्बरीश का बहुत ही बड़ा राजभवन था। एक राजा अम्बरीश निर्जला एकादशी एवं जागरण के उपरांत में व्रत का पालन कर रहे थे। इस समस्त क्रियाओं को संपन्न करने के वे भगवत प्रसाद से पालन कर रहे थे। तभी वहाँ महर्षि दुर्वासा आ गए। उन्हें वहाँ देखकर राजा ने उन्हें भी भोजन ग्रहण करने को कहा, परंतु दुर्वासा ऋषि ने यमुना स्नान करके आने की बात कहकर वहाँ से चले गए। भोजन ग्रहण करने का समय काल निकलता जा रहा था। इस कारण धर्म के ब्राह्मणों ने परामर्श पर एक चरणामृत ग्रहण कर लिया और राजा को प्रणाम करना था कि ऋषि वहां आ गए थे और उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि तुमने पहले प्रणाम करके मेरा अपमान किया है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के साथ साथ मथुरा में कई ऐसे ऋषि मुनियों की तपस्थली भी रह चुकी है, जहाँ द्वापर युग में एक महान महर्षि दुर्वासा ऋषि ने यमुना के तट पर अपना तप किया था। आज भी दुर्वासा ऋषि का आश्रम वहाँ बना हुआ है। यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। साल में एक बार वहाँ बसंत पंचमी के दिन बहुत ही भव्य मेला भी लगता है। दुर्वासा ऋषि का आश्रम मथुरा से करीब 2 किलोमीटर दूर लक्ष्मीनगर गांव में ऋषि दुर्वासा गौड़ीय आश्रम के नाम से स्थित है। पहला रास्ता यमुना नदी, इससे नाव में बैठकर जा सकते हैं और दूसरा अब रोड से होकर जा सकते हैं। दुर्वासा ऋषि का आश्रम एक ऊंचे टीले पर बना है। पूरे मंदिर प्रांगण में दुर्वासा ऋषि की प्रतिमाओं के अलग अलग रूप में लगी हुई कई तस्वीरें हैं, जो मंदिर को काफ़ी भव्य बनाती हैं। हर साल दुर्वासा ऋषि के आश्रम के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं। इस आश्रम का बसंत पंचमी पर एक अलग ही महत्व होता है। बसंत पंचमी के दिन बसंती रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इस दिन लोग बहुत ही नाचते हैं और उत्सव मनाते हैं धूमधाम से। पुराणों में कहा जाता है कि जब माता सती ने अपने शरीर को त्याग कर दिया था, तब उन्होंने माता पार्वती के रूप में हिमाचल पुत्री बनकर जन्म लिया था। भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव विवाह के लिए राजी हो गए थे, तो चारों ओर खुशियों का माहौल था। इससे सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव के विवाह की तैयारी जोरों शोरों से होने लगी। कैलाश पर्वत पर जब सभी देवता शिव के विवाह के उत्सव मना रहे थे, तभी वहाँ दुर्वासा ऋषि अपनी माता अनुसुईया जी के साथ पहुँचे। उन्हें देख नारद मुनि ने दुर्वासा ऋषि से कहा, मुनि श्रेष्ठ, क्या आप अपनी माता को छोड़कर वापस चले जाएंगे? यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं भी शिवजी के विवाह में आने के लिए आया हूँ। तभी नारद मुनि ने विचार करते हुए कहा कि मुनि श्रेष्ठ, आपको क्रोध बहुत जल्दी आता है, जिससे आप कभी भी किसी को श्राप दे देते हैं। इसलिए इस विवाह में आपको क्रोध आए और कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाए तो? मुनि दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी माता को यह वचन दिया है कि वह क्रोध नहीं करेंगे और ना ही किसी को श्राप देंगे। जहाँ शिव जी थे वहीं दुर्वासा ऋषि जी को नंदी जी लेकर गए और उनकी माता को उन्होंने एक अलग कक्ष में ले जाकर ठहराया।
नंदी जी दुर्वासा ऋषि को वहाँ ले गए। सभी देवतागण और शिवगण नाच गान और मस्ती मजाक कर रहे थे। सभी शिवगणों ने जब वहाँ मुनि दुर्वासा को देखा तो उन्हें इस नाच गाने में सम्मिलित होने को कहा और फिर उन्होंने उनके साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। यह देख मुनि दुर्वासा को लगा कि सभी शिवगण लोग उनका अपमान कर रहे हैं। यह देख उन्हें बहुत क्रोध आया और वे अपनी माता को दिया वचन भूलकर उन्होंने सभी शिवगणों को श्राप दिया, तुम्हारा यह भयानक रूप देखकर सभी कन्या के वक्ष वाले मूर्छित हो जाएंगे जब तुम उनके द्वार पर जाओगे। और उन्होंने भगवान शिव को भी श्राप देते हुए कहा कि इस रूप में तुम्हारा विवाह पार्वती के साथ नहीं होगा। उनका यह श्राप सुनकर नारद ने कहा कि हे मुनि, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया। इस विवाह के लिए शिवजी बड़े मुश्किल से तैयार हुए थे और आपने क्या घोर अनर्थ कर दिया। इस श्राप से वहाँ उपस्थित सभी शिवगण बहुत चिंतित हो गए कि अब क्या होगा, क्योंकि इस विवाह के लिए बड़ी मुश्किल से शिवजी को उनकी समाधि से जगाया गया था। अगर शिवजी दोबारा समाधि लगाने लगे तो पता नहीं वे कितने युगों बाद अपना ध्यान तोड़ेंगे। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने अपने दुखी मन से सोचा कि मैंने ये कैसा अनर्थ कर दिया। मैंने तो अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं क्रोध नहीं करूँगा और न ही किसी को श्राप दूंगा। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आप तनिक भी संकोच ना करें। शिव और पार्वती का विवाह होना तो विधि के विधान में पहले से ही तय है। ऋषि दुर्वासा की ऐसी ही कई कहानियाँ और हैं। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला से कहा कि वे उनका स्वागत सत्कार करें, लेकिन शकुंतला जो अपने दुष्यंत का इंतजार कर रही थी उसने ऋषि दुर्वासा से ऐसा करने को मना कर दिया। तब ऋषि दुर्वासा क्रोध में आ गए और शकुंतला को श्राप दिया कि उसका प्रेमी उसे भूल जाए। तब शकुंतला ऋषि दुर्वासा से माफ़ी मांगने लगी। फिर ऋषि बोले कि दुष्यंत उन्हें तब पहचानेगा जब वो तुम्हारे पास अपनी दी हुई अंगूठी देखेगा। ऋषि दुर्वासा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। शकुंतला और दुष्यंत फिर मिल गए और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनका बेटा हुआ जिसका नाम है भरत। इन्हीं महान भरत के नाम पर अपने देश का नाम पड़ा भारत। महाभारत की ऐसी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं जिसमें ऋषि दुर्वासा से लोगों ने वरदान प्राप्त किए। इन्हीं में से एक है पांडव की माता कुंती और दुर्वासा से जुड़ी कथा। जब कुंती एक जवान लड़की थी जिसे राजा कुंती भोज ने गोद लिया था, राजा अपनी बेटी एक राजकुमारी की तरह पालन पोषण करते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा महाराज कुंती भोज के यहाँ मेहमान बनकर गए। वहाँ कुंती ने पूरे मन से ऋषि की सेवा की। कुंती ने ऋषि के गुस्से को जानते हुए समझदारी के साथ उनकी सेवा की और खुश किया। ऋषि दुर्वासा भी कुंती की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और जाते वक्त उन्होंने कुंती को अर्थ वेद मंत्र का ज्ञान दिया, जिससे कुंती अपने मन चाहे देव से प्रार्थना कर संतान प्राप्त कर सकती थी। तभी आतुरतावश मंत्र का चमत्कार देखने के लिए कुंती शादी से पहले सूर्य देव का आह्वान करने लगी। तब उन्हें कर्ण प्राप्त हुआ, जिसे लोकराज के भय से नदी में बहा दिया गया। फिर इसके बाद उनकी शादी पांडु से हो गई थी और आगे उन्होंने इसी तरह मंत्र का प्रयोग कर पांडवों को जन्म दिया, जो वीर और धर्म के महान ज्ञाता हुए। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के समय एक बार ऋषि दुर्वासा राम के पास गए, जहाँ लक्ष्मण श्री राम के दरबारी बनकर खड़े थे। तब ऋषि उनसे अंदर जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। उस समय राम मृत्यु के देवता यम के साथ किसी विषय में गहन बात कर रहे थे। बात शुरू होने से पहले यम राम को कहते हैं कि उनके बीच में जो भी बात होगी वो किसी को ज्ञात नहीं होनी चाहिए, और बात के बीच में अगर कोई कमरे में आकर देखता है या सुनता है तो मार दिया जाएगा। श्री राम ने इस बात की हामी भर दी और अपने भरोसेमंद भाई लक्ष्मण को दरवाजे के बाहर खड़ा करके पहरा देने को कहा। दुर्वासा जब राम से मिलने की जिद करने लगे तो लक्ष्मण उनसे प्यार से बोलते हैं कि वे राम की बात खत्म होने का इंतज़ार यहीं करें। किंतु ऋषि इस बात से क्रोधित हो गए और कहने लगे, अगर लक्ष्मण राम से उनके आगमन के बारे में नहीं बताते हैं तो वे पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए और सोचने लगे कि पूरी अयोध्या के लोगों को बचाने के लिए उनका खुद का बलिदान देना ठीक होगा। तब वे राम जी के पास अंदर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की बात बताते हैं। राम यम के साथ अपनी वार्तालाप खत्म करके तुरंत ऋषि के पास उनकी सेवा के लिए चले गए। श्री राम ऋषि दुर्वासा की आवभगत करने लगे, जिसके बाद ऋषि चले गए। इसके बाद राम को अपनी बात याद आई, वे अपने पुत्र जैसे भाई लक्ष्मण को कैसे मारेंगे, लेकिन यम को दिए वचन के चलते वे दुविधा में पड़ गए। राम इस दुविधा के हल के लिए गुरु वशिष्ठ से मिले। वशिष्ठ ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे श्री राम से दूर चले जाएं, यही लक्ष्मण की मृत्यु जैसा होगा। इसके बाद लक्ष्मण अपने पिता समान भाई को छोड़ सरयू नदी के तट पर चले गए। दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन बाल गोपाल रूप में ब्रज में किए थे और ये माना था कि नंद का लाल ही पृथ्वी
पति परम परमेश्वर साक्षात श्री हरि विष्णु है। एक बार जब दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर दुर्योधन के महल गए थे तो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार बड़े ही विनम्र भाव से किया और कहा, प्रिय पांडव भी निकट ही रहते हैं, आप वहाँ अवश्य जाइएगा। दुर्वासा ऋषि अपने अन्य साथियों के साथ पांडवों के पास ही जा रहे थे कि उन्हें युधिष्ठिर रास्ते में ही मिल गए तथा दुर्वासा ऋषि ने भोजन करने का निर्णय लिया और कहा कि हम स्नान करके अभी आपकी कुटिया में आते हैं। किंतु महारानी द्रौपदी की रसोई में तो कुछ भी नहीं था। उनकी रसोई में केवल चावल का एक तिनका था। तभी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और भगवान श्री कृष्ण तुरंत आ गए। द्रौपदी ने कहा कि आज दुर्वासा ऋषि अपने अन्य ऋषियों के साथ यहाँ भोजन के लिए पधारने वाले और महारानी द्रौपदी की रसोई में एक चावल के अलावा और कुछ नहीं है। अगर हम उन्हें भोजन नहीं करा पाए तो अनर्थ हो जाएगा। यह बात सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने चावल का वह एक दाना उठाकर खा लिया, जिससे संसार के समस्त प्राणियों की भूख मिट गई। दुर्वासा ऋषि तथा अन्य ऋषि मुनियों का पेट अपने आप ही भर गया तथा वे जल्दी ही वहाँ से निकल गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाया था। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। उनका क्रोध पर नियंत्रण ही नहीं होता था, इसलिए थोड़ी सी भूल चूक के कारण ही वे श्राप दे देते थे। दुर्वासा ऋषि ने हनुमान जी की माता अंजनी को भी श्राप दिया था। एक बार ऋषि दुर्वासा जब स्वर्गलोक इंद्र के दरबार में बैठे हुए थे तो वहाँ पर पुंजिकस्थला अप्सरा बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी, जिससे सभी लोगों का ध्यान भटक जाता था। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने पुंजिकस्थला को वानरी होने का श्राप दे दिया। इसके कुछ वर्षों बाद पुंजिकस्थला ने विरज नामक वानर की पत्नी के गर्भ से जन्म और उनका नाम अंजनी रखा गया। जब अंजनी जवान हुई तो उनका विवाह वानर राज केसरी से कर दिया गया। वानर राज केसरी से विवाह होने के उपरांत उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था मारुति, जो स्वयं शिव शंकर के रूद्र अवतार थे।